प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पलामू किला के समीप फुलवरिया औरंगा नदी तट पर तर्पण सह चेरो मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनिका विधायक रामचंद्र सिंह चेरो, उत्तर प्रदेश दूधी के पूर्व विधायक हरिराम सिंह चेरो, चेरो समाज जिला अध्यक्ष सोनभद्र अमरनाथ सिंह चेरो, सतबरवा थाना प्रभारी ऋषिकेश राय के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ माला पहनाकर मंदिर के प्रांगण में किया गया। इसके पश्चात पूरे औरंगा नदी तट के किनारे शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। साथ ही साथ राजा मेदिनी राय की प्रतिमा पर मालार्पण भी किया गया। ग्राम फुलवरिया औरंगा नदी तट पर तर्पण सह चेरो मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है लोगों को विकास करें। हम यहाँ एकजुट अपना आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का। दूसरे अपने जो हमारे प्रतापी राजा हैं उनको हम याद करते हैं इस बहाने। और यहाँ बहुत बातें आती हैं। अब जैसे अभी हमने कहा कि किला के हम लोग को जीर्णोद्धार कराना है। हम पढ़ाई की बात करते हैं, हम नशा मुक्ति के बारे में बात करते हैं। हम और जो समाज के नुकसान करने वाला जो तत्व है, हम यहाँ से उसके माध्यम से लड़ते भी हैं। हम वैसे लोगों को संदेश भी देते हैं कि आप गलत करना बंद कर दीजिए। हम अपने लोगों को एकजुट होने के यहाँ से संकेत भी देते हैं कि आप एकजुट होइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। हम दूसरे लोगों से तुलनात्मक दृष्टिकोण से दिखाते हैं उनका स्थिति क्या हो, हमारा स्थिति क्या है। यहाँ जो मंच पर हैं और मंच के नीचे हैं, जो जागरूक हैं और जो एकदम जिनको लोग टहलाते हैं, घुमाते हैं, उल्टी पल्टी पढ़ाते हैं, वैसे लोगों को भी यहाँ से सीख मिलता है। और इस तरह के कार्यक्रम से समाज में जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उस तरह के जो गलत रूढ़िवादी विचारधारा, उसको हम बदलते हैं, आगे बढ़ेंगे। समाज के साथ हम कैसे आगे चल सकें, क्योंकि आज लोग चांद पर जा रहे हैं और हम नीचे हैं। इस चीज़ को भी हमें देखना है। तो इस तरह से अपने लोगों को हम आगे लेके चलें, इसी ख्याल से, इसी मकसद से। और अपने महान आत्मा जो हमारे राजा मेदिनी राय की विचारधारा है, उनके बारे में हम बखान भी करते हैं, तकरीर करते हैं उनके बारे में। उन्होंने क्या था, आज हम कहाँ हैं, तो उनके बारे में करने का हमको अवसर भी मिलता है। समाजवादी मानसिकता, विचारधारा, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए यहाँ हम सब लोग खड़ा हैं। सर, आप इस मंच से चेरो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देखिए उनको देना चाहते हैं कि आप पढ़ाएं, बाल बच्चों को पढ़ाएं। आप जिस महान आत्मा के आपका जो पूर्वज थे, आप उनके वंशज हैं, उनके पद चिन्ह पे चलें। अभी हमने कहा कि उन्होंने मुग़ल शासक बादशाह दिल्ली से आया था कब्जा करने, और उन्होंने अपने बुद्धि से बड़ी फौज को, बहुत बड़ा सेना को इन्होंने यहाँ से बुद्धि से हटा दिया। दिल्ली में बाद में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जब उनको नज़र बंद कर दिया, वो वहाँ लेकर बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। जब हीरा तराशने की बात, इनको तराशने नहीं आता था, तो इन्होंने हीरा तराशने सिखाया। और इस चेरो राजा के जो यहाँ राज था, इनको कर मुक्त कर दिया, कोई कर देना नहीं पड़ रहा था बादशाह को। देखिए, राजा मेदिनी राय महाराजा थे, और अभी आपके न्यूज़ के माध्यम से माननीय विधायक जी ने, क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र सिंह ने बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं जो यहाँ आ रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से लेके जितने भी हमारे चेरो समाज है, तो उसको हम लोग एकजुट करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और ये हमारे जो महाराजा मेदिनी राय थे, ये कोई साधारण राजा नहीं थे। ये हम लोगों के लिए ये जगह, ये पलामू किला एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है पूरे चेरो समाज के लिए। ये गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे राजा तो कई क्षेत्रों में रहे हैं। केरल में हमारे चेरा राज्य था, वहाँ महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। वहाँ अपने संबोधन में अभी हमने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे पहला मस्जिद मुसलमानों का हमारे चेर वंश के राजा ने केरल में बनवाया था। तो हम लोग एकजुट करने के लिए महाराजा मेदिनी राय के विचारों को, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए हमारे जो चेरो समाज के लोग हैं उनको जोड़ने के लिए हम यहाँ आते हैं। और यही नहीं, अब हम लोगों ने तय किया है
कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल से लेकर जहाँ जहाँ चेरो राजा हैं वो महाराजा मिदनी राय के इतिहास को हम लोग बताएंगे, एकजुट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चेरो उस ज़माने में महाप्रतापी राजा हुआ करते थे, महाराजा मिदनी राय कि महाराजा हुआ करते थे। ये धरती का पूजा करते हैं, जंगल का जो पेड़ है इसका सुरक्षा करते हैं, पानी का जो है पूजा करते हैं, पहाड़ का, पत्थर का। और हम लोगों का आज कहीं नाम नहीं है, तो उन्होंने शोध किया। वो पीठाधीश्वर हैं गोरखपुर के, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया है? 2019 में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के चेरो को आवास दे दिया। कोई भी चेरो जो है आवास के बगैर वहाँ छूता नहीं है। आवास भी बन रहा है, कॉलोनी भी बन रहा है। उसी तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को और माननीय विधायक जी के माध्यम से कि जो है यहाँ के भी हम देख रहे हैं कि पलामू जो यहाँ पे आपका कमिश्नरी है, इसमें लातेहार आता होगा, पलामू है, गढ़वा है, तमाम ज़िले हैं। ऐसे ज़िले में और जहाँ भी झारखंड में हमारे चेरो लोग हैं उनका एक सर्वे करा करके और दबे कुचले जो चेरो हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति पे हैं उनको आवास से लेकर के उनका पूरा सुख सुविधा देने का काम ये झारखंड सरकार करेगी। ऐसे इस माध्यम से मैंने यहाँ माननीय विधायक जी को भी हमने कहा है कि वो जो उत्तर प्रदेश में जो जियो पास हुआ है 2019-20 में वो मैं ला करके दे दूंगा। और झारखंड के सदन में आप रखिए, मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं और वो जो है इसी समाज से कहीं न कहीं आदिवासी समाज, चाहे चेरो हो, गुण हो, खरवार हो, सोरेन हो, मुंडा हो, सब लोग एक हैं। अलग अलग प्रदेशों में उनका अलग अलग नाम रखा गया और कल्चर अलग अलग है, बट आदिवासी सब एक हैं। तो भी कहीं न कहीं चिंता करेंगे। तो मैं आज जो यहाँ आया हूँ तो चेरो समाज को एक करने के लिए उनका दिशा दशा और नशा मुक्ति पे उनको समझाने आया हूँ, शिक्षा को और अग्रसर करने आया हूँ। इसी मुद्दे पे मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जो आपसे मुलाकात हुई है।